नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। होलिका दहन की रात को दीपावली, नवरात्र और शिवरात्रि के समान ही महत्व प्रदान किया गया है हमारे शास्त्रों में। और अगर हम शास्त्रों की माने तो इसे 4 महारात्रियों में से एक बताया गया है। यह ऐसी रातें हैं जब आप अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। ज्योतिष की माने तो इस रात में अगर आप साधना करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द शीघ्रता से फल प्राप्त होता है। होलिका दहन की रात वैदिक विधि विधान के अनुसार कुछ उपाय किए जाएं तो आर्थिक परेशानी के साथ साथ बहुत सारे समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, ये कटु सत्य है। होली की राख को घर के चारों ओर और दरवाजे पर छिड़के। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और माना जाता है इससे घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं होलिका दहन की रात घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए और इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, जादू टोने किया है तो वो समाप्त हो जाता है और आप स्वस्थ रहते हैं। गाय के गोबर में जौ, अरसी, कुश मिलाकर छोटा उपला बना लें। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने से नजर दोष, बुरी शक्तियां, टोने टोटके से घर और घर के लोग सुरक्षित बने रहते हैं। अगर आप होलिका दहन के बाद अगली सुबह यानी धुलंडी, जिस दिन आप रंग वाली होली खेलेंगे, होलिका की अग्नि को राख को माथे पर लगाते हैं तो इसे लगाने का सही तरीका है बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखा खींचे। इसे त्रिपुंड कहते हैं। इस तरह से इस राख को लगाने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कहते हैं पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के स्वामी महेश्वर हैं और तीसरी रेखा के शिवजी हैं। कहते हैं जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता और तेल की गंध से चातुर्मास से संचित कीटाणुओं का नाश होता है, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणुओं का नाश होलिका जलाने से उत्पन्न गहरे अग्निताप और अबीर गुलाल की गंध से दूर होता है। यानी गाना, हंसना, बजाना, तेज आवाज में बोलने से गले का व्यायाम तो होता ही है, साथ ही साथ गुलाल, अबीर आदि का गले में जाना फेफड़ों, गले में अवरुद्ध कफ को बाहर निकालता है और हमारे शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ कर देता है। यानी कि ये स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होलिका के राख से अचूक उपाय की। तो आइए सबसे पहला उपाय हम जानते हैं। अगर आपके पति या पत्नी किसी और के संपर्क में रहते हैं यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है तो ऐसे में आप होली पर 7 सामग्री आपको जलती होलिका में अग्नि में डालना है और 7 बार परिक्रमा करना है होलिका की अग्नि की। और परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डाल दें। ऐसा करने से महिला का पति उसके पास वापस लौट आता है। और उन 7 चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें, सरसों वगैरह आपको दुकान पे मिल जाएगा होलिका में अग्नि में डालने के लिए, वो आपको सामग्री भेंट करनी है और एक गोमती चक्र आपको जरूर डालनी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होली का दहन होगा उस समय देसी घी में 2 लौंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करें। तांत्रिक प्रभाव दूर हो जाएगा, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपका धन ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे? अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए होली की अग्नि में आपको गुलाल छिड़कते हुए डाल देना है। ऐसा करने से आपका धन वापस मिल जाएगा। यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अब आप पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, तो क्या करेंगे? होलिका दहन के वाले स्थान पर अगले दिन यानी होली वाले दिन आप रात में जाइए,
अंधेरा होने के बाद और होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिख दें और फिर उसे बाएं हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सर पर डाल दें। ऐसा करने से वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और शत्रुता भूल जाएगा। यदि आपके जन्मपत्री में कोई ग्रह दोष है तो ऐसे में आप होलिका दहन के समय में देसी घी, 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को आग में डाल दें। ऐसा करने से आपका दोष समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद अगले दिन राख लाकर थोड़ा सा बहते हुए जल में प्रवाहित करना मत भूलिएगा। यदि आपको सरकार से कोई हानि हो रही है या कोई बाधा आ रही है सरकार की तरफ से जॉब के चक्कर में या कोई भी चक्कर में, तो आप होलिका के उल्टे फेरे लें और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती हुई होलिका में फेंकें। ऐसा करने से आपको सरकार से मिलने वाली बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि वास्तु दोष से मुक्ति पा जाए तो आप सबसे पहले अपने इष्ट को गुलाल अर्पित कीजिए। और किसी के ऊपर बुरी शक्तियों का साया है तो ऐसे में होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग और पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार लें और होलिका की अग्नि में डाल दें। सारी ऊपरी बला उतर जाएगी। यदि आपको बार बार आर्थिक हानियां हो रही हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक जलाइए और थोड़ा सा गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। और आपके घर में यदि छोटा बच्चा है, बार बार नज़र दोष का शिकार हो जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? जलती हुई होली की अग्नि में देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, सभी वस्तु डाल दें और अगले दिन होली की राख लाकर तांबा या चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में बांधकर बच्चे को धारण करा दें या उनके पॉकेट में, पर्स में रख दें। नज़र दोष नहीं लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। कमेंट में लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।